एंकर पर्सन कामरान शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कामरान सर, कैसे देखते हैं आप इस वक्त में जब असेंबली डिसॉल्व करने की डेट जो है वो भी अनाउंस हो चुकी है और इस तरह का परवेज इलाही साहब का बयान आना, कैसे देखते हैं आप? एक तो जो आपकी ट्रांसमिशन है और जो सवालात हैं मुझे बड़े जबरदस्त लगे। इस मौके पर यही सवाल उठने चाहिए जो आप लोगों ने उठाए हैं परवेज इलाही की स्टेटमेंट के फौरन बाद। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब और उनके हमायतियों से कोई ये पूछे कि जो कल वो फरमा रहे थे जनरल बाजवा और नैब जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं थी, तो अगर बाजवा इतने ही बुरे थे और मोहसिन कुछ थे या दुश्मन मुल्क थे तो इमरान खान ने उनको अप्रैल के अंदर जो है वो ताहियात एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की? बल्कि उन्होंने तो हमारे कामरान खान साहब के इंटरव्यू में भी कहा कि अगले इलेक्शन तक जो ठहर जाए। अगर वो इतने ही मुल्क दुश्मन थे बाजवा, तो फिर क्या इमरान खान भी मुल्क दुश्मन थे जो मुल्क दुश्मन को एक्सटेंशन दे रहे थे, या क्या इतनी जाती मकासद थे पावर के लिए एक मुल्क दुश्मन को एक्सटेंशन दे रहे थे? नंबर वन। नंबर टू, वो जो कल फरमा रहे थे ये कोई इमरान खान साहब और उनके हमायतियों से पूछे कि जी वो कह रहे थे नैब जो थी वो तो बाजवा के अंडर थी, 3.5 साल मेंटेन करते रहे कि नैब किसी के अंडर नहीं है, लेकिन अब उन्होंने चले इकरार जुर्म किया कि जी नैब जो थी वो बाजवा साहब के अंडर थी। तो कोई इमरान खान साहब से पूछे और उनके हमायतियों से भी पूछे कि ये जो जनरल जस्टिस जावेद इकबाल साहब थे, रिटायर्ड जस्टिस, इनको ये एक्सटेंशन किस चक्कर में दे रहे थे? अगर इनको चल गया था पता कि नैब जो है वो नून लीग के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही मेरिट के ऊपर, नैब जो है वो घर की लौंडी बनी हुई है जनरल बाजवा की, तो फिर ये किस चक्कर में इमरान खान साहब जो थे वो इनको दोबारा कानून में तरमीम कर करके एक्सटेंशन दे रहे थे? तो या तो उस वक्त झूठे थे ये, या अब झूठ बोल रहे हैं, या उस वक्त इनको पता ही कुछ नहीं था, नाअहल और निकम्मे थे, या इस वक्त एहसान फरामोशी कर रहे हैं, अपॉर्चुनिज्म कर रहे हैं। अब बात आ जाती है परवेज इलाही के इस बयान की। तो परवेज इलाही साहब एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं, उसमें किसी को तकलीफ हो या तकलीफ ना हो, उन्होंने अपना बड़ी बात उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन पोलिटिकली देखे ना, परवेज इलाही साहब को पता है कि जिस वक्त बुजदार की करप्शन की पूरी प्रेजेंटेशन जनरल बाजवा ने इमरान खान को दी थी, उस वक्त भी इमरान खान ने बुजदार को हटा के परवेज इलाही को वज़ीर नहीं लगाया। जिस वक्त आज के आर्मी चीफ जो उस वक्त DGISI थे, उन्होंने करप्शन के सबूत पंजाब के, बुजदार के और इमरान खान साहब के करीबी घर वालों के उनको दिए थे प्राइम मिनिस्टर को, तो इमरान खान ने बजाय करप्शन के खिलाफ जिहाद करने के जो आजकल वो कर रहे हैं, उन्होंने DGISI को सह कर दिया था। वो तो अल्लाह का डिवाइन जस्टिस है कि आज इमरान खान की तमाम तर कंपेनिंग और लॉन्ग मार्च और उनको कॉन्ट्रोवर्शियल करने के एफर्ट्स के बावजूद वो आज मुल्क के आर्मी चीफ बन चुके हैं। लेकिन परवेज इलाही को उन्होंने उस वक्त भी वज़ीर आला नहीं बनाया। तो परवेज इलाही को ये पता है बेसिकली कि जी ये पॉलिटिक्स में सेंट्स तो नहीं होते ना, उनको पता है कि यही वजारत आला जो है ये मजबूरी है, क्योंकि बुजदार के खिलाफ PTI के अपने अंदर बगावत हो गई थी, PTI 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। उस मौके पे इन्होंने मुश्किल से वो 20 बंदे भी निकल के पंजाब के, इनको लेके उनके 10 बंदों को लेके वजारत आला तहरीक इंसाफ ने कायम कर दी। और परवेज इलाही को ये भी पता है कि ये आखिरी वजारत आला है उनकी, क्योंकि इमरान खान जो बाजवा साहब एलिजिडली इनको लेकर आए वो तो उनको नहीं छोड़े, तो परवेज इलाही का क्या हाल करेंगे? तो परवेज इलाही को काम है, अभी तो असेंबली की समरी पर उन्होंने दस्तखत लेना है। उनको पता है इमरान खान को कि अगर परवेज इलाही ने ना माने तो परवेज इलाही के पास एक स्टैंडिंग ऑफर मौजूद है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की वोटिंग से वो CM पंजाब बरकरार रह सकते हैं। तो इमरान खान साहब को अभी तो उनसे पूरा पोलिटिकल इंटरेस्ट है, तो वो तारीफें भी करेंगे। लेकिन परवेज इलाही ने जो रिएक्शन दिया है वो उन्होंने अपने आप को सोचा है। उन्होंने कहा ये बाजवा जिसने इतने एहसानात किए इमरान खान के ऊपर, इमरान खान के कहने पे दरख्वास्तों के ऊपर सऊदी अरब से लेकर सिक्योरिटी मामला से लेकर IPP से लेकर फॉरेन अफेयर से लेकर तमाम चीजों को, चाहे ये गवर्नमेंट नकम्मी थी PTI की जो वजह भी थी, लेकिन कहते तो यही थे ना बाजवा को। बाजवा तो नहीं जाके खुद आगे जाके बाजवा साहब कहते होते थे, ये कहते थे, ये बेचते करते। तो परवेज इलाही साहब ये सोच रहे होंगे कि जो बाजवा इनको लेके आया, जिस बाजवा साहब के DGISI जनरल फैज ने इनके लिए इमदाद करके इनकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब कराए, वो उसको नहीं छोड़ रहे, तो मेरा क्या हाल करेंगे वंस द असेंबलीज विल बी डिसॉल्व्ड आफ्टर फ्राइडे? तो वो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता ये वो ग्राउंड बना रहे हैं असेंबली की डिसॉल्व ना करने का, या वो सिर्फ वैसे ही एक जनरल बाजवा के साथ, क्योंकि एक बड़े ताल्लुकात वाले आदमी तो है, एक ज़र्फ भी रखते हैं परवेज इलाही साहब सियासत में, ये बात तो है उनकी, या वो उस वजह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि उनका साथ बैठे होना और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ को इस तरह गालियां पड़ना, तो वो लगता है ऐसे कि परवेज इलाही परवेज इलाही ने कहा मैं नहीं। और एक बात और आपको बता दूं, ये एक्स आर्मी चीफ की बात नहीं हो रही, ये आर्मी के इंस्टीट्यूशन पे हमला करता है इमरान खान साहब, क्योंकि वो जो जनरल बाजवा थे वो एज अ आर्मी चीफ सब कुछ कर रहे थे ना, वो बगैर
खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। तो हर चीज में जो है ना कॉल ऑफ फेल में अगर आप एनालिसिस करने बैठे तो सबके बहुत तजाद निकल सकता है। ठीक है, कोलो फेल में बिल्कुल तजाद है। कामरान शाहिद साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि परवेज़ इलाही के पास एक स्टैंडिंग ऑफर भी मौजूद है, साथ ही साथ अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा जिनके इतने एहसानात हैं इमरान खान पर, उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन लगता यह है उनके बयान के बाद कि उन्हें इस बात का इदराक भी है। उन्होंने खुद कहा कि हमें गिरफ्तार करवाने की कोशिशें की गई, हमने जनरल बाजवा से इस मामले की शिकायत भी की। इनडायरेक्टली वो इमरान खान को मोहसिन कुश भी कह रहे हैं। तो क्या ऐसी उनकी सियासी मजबूरी है कि स्टैंडिंग ऑफर के होने के बावजूद वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, उनके हर फैसले पर लब्बैक कह रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन जमात है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इमरान खान के जितने भी लोग अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं, इमरान खान ने एक बात तो की है ना पाकिस्तानी सियासत में कि इलेक्टेबल्स का कॉन्सेप्ट उठा के बाहर फेंक दिया। इस वक्त इलेक्टेबल्स का मामला नहीं चल रहा, इस वक्त सिर्फ इमरान खान का टिकट इलेक्टेबल है। तो चौधरी परवेज इलाही के लिए ये एक बहुमुखी सूरत हाल तो है कि ऑब्वियसली उन्होंने फ्यूचर देख रहा है मोहसिन इलाही साहब का भी, और वो फ्यूचर मोहसिन इलाही को और चौधरी परवेज इलाही साहब को नून लीग में कतई नजर नहीं आता, क्योंकि नून लीग तो कभी भी चौधरियों को एंटरटेन नहीं कर सकती ना। और खासतौर पर जो लास्ट टाइम इसका डिच किया है, कर भी दे तो चलने नहीं देगी। हाँ, मतलब उनको अपना कंफर्टेबल लेवल इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल लाइफ में लाता है। लेकिन इमरान खान साहब का तो आपको पता ही है, वो तो अभी जो जनरल बाजवा जो उनके मौसम थे आज से कुछ महीने पहले, तो उन्होंने उनका क्या हाल किया है। तो परवेज इलाही साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि 3.5 साल इनको मोहसिन इलाही को उन्होंने पास भी नहीं बैठने दिया, वजारत भी बड़े अरसे बाद बड़ी मुश्किल से दी गई और परवेज इलाही को मुंह नहीं लगाया। ये बात सही है परवेज इलाही साहब की। अब देखें अगले 5 दिन में परवेज इलाही साहब क्या फैसला करते हैं। मेरी तो यही कि इमरान खान साहब के साथ ही जाएंगे ड्यू टू द पॉपुलैरिटी कार्ड जो है इमरान के पास। लेकिन ये अच्छी बात है, उन्होंने अपना एक डिस्प्लेयर शो किया है। वो बताना चाह रहे हैं कि जी हम इमरान साहब के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इंडोर्स नहीं करते जो फौज के इदारे के ऊपर या फौज के एक्स आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने व्हेन ही वाज आर्मी चीफ उस वक्त इतना बड़ा ऑनस्लॉट किया। तो उन्होंने कामरान साहब, इसी जिम्न में एक और सवाल आपसे, क्या चौधरी परवेज इलाही अपनी वजारत आला से आगे ये देख रहे हैं कि मोहसिन इलाही के लिए मुस्तकबिल में पॉलिटिकल स्पेस ज्यादा कहां पर है, ये मजबूरी है? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब तो उनका ये देखे ना, अगर ये हुकूमत इलेक्शन जब भी होते हैं पंजाब में और जो भी जीता है, लेट्स सपोज नून लीग जीतती है, तो नून लीग का उम्मीदवार भी परवेज इलाही नहीं होंगे। ज्यादा चांसेस है पीटीआई जीतेगी पंजाब में। तो आपके साल में आपको क्या लगता है कि पीटीआई अब परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो परवेज इलाही को तो पता है कि वो तो खींचना चाह रहे थे, चलो अगस्त तक चला जाऊंगा लास्ट वज़ारत आला का टर्म, मोहसिन इलाही के ताल्लुकात भी बन गए, आगे हमें पार्टी एडजस्ट। लेकिन वो इमरान खान ने उनकी ख्वाहिशों में पानी फेर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी आप वज़ीर आला बस जितने हैं अगले हफ्ते तक ही रहेंगे, उसके बाद हमने जो इलेक्शन करवाना। तो अब परवेज इलाही को ये तो पता है कि ये इलेक्शन अब चाहे 3 महीने बाद हो या 7 महीने बाद हो,